हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड स्पेशल पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, जिनको सोचने के बाद आप भी खुद कह सकते हैं कि इस बार जितने भी भाई मेडिकल क्वालिफाई हुए हैं उन सब का सिलेक्शन होगा। तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं और वो कौन से फैक्ट हैं जिससे ये कह सकते हैं, और पीएसएल कट ऑफ कितनी लो जाएगी ये कैसे कह सकते हैं, और आपका जो पीएसएल है वो अब किस डेट पर आ सकता है, मीन्स आपका क्या सोचकर पीएसएल डेट बढ़ाया गया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पीएसएल आने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। पीएसएल आपके इंटरनेट पे अपलोड किया जाता, आप लोग घर में आसानी से उससे देख लेते, तो आई होप इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। बट कुछ सोच कर ही आपका पीएसएल आगे पोस्टपोन किया गया। इसका मेन रीज़न क्या है और इसका कितना बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है इस बार स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेडिकल क्वालिफाई कर रखा है। बहुत ऐसी बातें हैं जो आप लोग सुनकर खुद एक बार सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या इस बार जितने भी स्टूडेंट्स मेडिकल पास हुए सबका सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग आपको यही लगने लगेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको हम इस वीडियो में यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि आप के जो पीएसएल है वो कब तक आएगी। और उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा भाइयों कि मैंने और लगभग सभी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए थे कि आपका पीएसएल 30 अप्रैल को रिलीज कर दिया जाएगा। तो मैं एक बात बता दूं, हम लोग जो पीएसएल कट ऑफ बताते हैं और पीएसएल डेट बताते हैं ये सब हम लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक 30 अप्रैल को ही आ रहा था, तो हम लोग आसानी से कह सकते थे कि हाँ 30 अप्रैल को ही आएगा। तो उसमें अब अचानक से बढ़ गया, तो उसमें आप लोग हमको नहीं कह सकते फ्रेंड। तो आप लोग कमेंट में जो कह रहे हैं कि आपको पता था ये वो कह रहे हैं, तो फ्रेंड्स थोड़ा एक बार अपना भी कॉमन सेंस लगाकर सोचिएगा। बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जो समझदार हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, बट कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं। तो आप लोग खुद दिमाग लगाकर सोचिएगा कि हम लोग बस एक एक्सपीरियंस के आधार पर जो कट ऑफ बताते हैं, हम लोग पहले कह देते हैं कि ये एक्सपेक्टेड है, और क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता सिवा इंडियन एयरफोर्स के। तो वो सब चीज़ें हम लोग एक्सपेक्टेड बताते हैं, और एक्सपेक्टेड ही बताया था उन वीडियोज़ में। और जो 30 अप्रैल में पीएसएल आने वाली बात थी तो वो तो बिल्कुल फ्रेंड्स खुला थी, क्योंकि प्रत्येक ईयर 30 अप्रैल को आपकी पीएसएल अपलोड की जाती थी। बट किन्हीं कारणवश अपलोड नहीं की गई, वो रीजन क्या हो सकते हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो 30 अप्रैल को पीएसएल नहीं आई उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस आपको एक एक्सपेक्टेड चीज़ें हम लोग बताते हैं, और वही बताया था प्रीवियस ईयर के आधार पे। तो अब हम बात करते हैं कि आपका इस बार जो पीएसएल डेट है सबसे पहले कि वो क्यों आगे बढ़ाया गया, इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि जो इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम थे वो आपके 19 to 23 मार्च 2020 को होने वाले थे, और एडमिट कार्ड भी आ गए थे, बस एग्ज़ाम शुरू ही होने वाले थे, बट पोस्टपोन कर दिए गए एग्ज़ाम, आप सबको पता होगा। तो अब ये पोस्टपोन कर दिए गए, तो एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पे नोटिस आया कि जो आपका एग्ज़ाम की फ्रेश डेट है वो मई के सेकेंड वीक में बताई जाएगी। तो वो पहले ही अपडेट आ गया था, बट हम लोगों को लग रहा था कि जो आपकी पीएसएल है वो 30 अप्रैल को आराम से आपकी जो 30 अप्रैल को पीएसएल आराम से आ जाएगी। 30 अप्रैल को आपकी पीएसएल आनी ही थी, और हम लोग सोच भी रहे थे आ ही जाएगी। बट 29 अप्रैल को आपका ये अपडेट दे दिया गया कि आपका पीएसएल नहीं आएगा। आपका जो अब पीएसएल का न्यू डेट है वो मई के सेकेंड वीक में आपको बताया जाएगा। तो हम सबसे पहले आपको बता दें एक खुशी की बात कि जो आपका मई का फर्स्ट वीक है वो 3 मई से आपका ख़त्म हो जाएगा। आपका 4 मई से सेकेंड वीक लग जाएगा। तो हो सकता है आपका 4 मई की हो अपडेट आ जाए, 5 मई को ही अपडेट आ जाए। मीन्स बहुत ही जल्द आई होप आपका अपडेट आएगा, और बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम और इसका पीएसएल दोनों का अपडेट आएगा। इन माय ओपिनियन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से कि अब जब ऑफिशियल साइट पे अपडेट आएगा ना मई के सेकेंड वीक में, तो वो पीएसएल और एग्ज़ाम डेट दोनों का एक साथ आएगा। तो ऐसा ही होने वाला है। और यदि एग्ज़ाम और पीएसएल डेट का साथ नहीं आता है तो पीएसएल डेट का तो पहले आएगा एग्ज़ाम से, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना जाना पड़ेगा, बट पीएसएल आपके इंटरनेट पे अपलोड करनी है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आपका जो मई का सेकेंड वीक है वो 4 मई से शुरू होने वाला है, 3 मई से फर्स्ट वीक ख़त्म हो जाएगा। तो
बहुत ही जल्द आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आई होप इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आपका जल्द से जल्द PSL आएगा, और जब भी PSL आएगा सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल साइट पे अपडेट आता है उसका भी मैं इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा। अब हम बात करते हैं कि इस बार जितने भी भाई लोगों ने मेडिकल पास किया सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इसके कमेंट्स भी हमारे पास बहुत से आए, लगभग 3 से 4 बंदों ने कमेंट किया कि क्या सर इस बार जो जितने भी बच्चों ने मेडिकल पास कर लिया क्या सबको इस बार ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो भाई लोग इस पर हम डिस्कस करें तो इसका जो मेन रीज़न है, इन माय ओपिनियन, ये रीज़न ये है कि यदि जो आपका एग्ज़ाम है, जैसा कि मैंने कहा कि आपका मई के सेकेंड वीक में जो एग्ज़ाम का डेट है उसका भी अपडेट आना है ऑफिशियल साइट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स की। बट इन माय ओपिनियन बाय द वे, यदि मई के सेकेंड वीक में आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो नहीं आया, ओके नहीं आया, एग्ज़ाम आगे बढ़ गया, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जो ये एग्ज़ाम है ना ये काफ़ी लेट होगा। फिर आपका ये एग्ज़ाम लगभग जून जुलाई तक खींच सकता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ खींच सकता है। तो आपका जो ये इंटेक है ना फ्रेंड्स 2021 वाला, ये इंटेक बहुत पीछे थोड़ा चला जाएगा, और जो आपका सितंबर में फिर एग्ज़ाम होना है 2021 इंटेक का, वो सितंबर में नहीं हो पाएगा। आप लोग खुद से सोचिएगा, यदि जुलाई में इसी इंटेक का 2021 इंटेक का एग्ज़ाम कराया गया तो क्या सितंबर में वो एग्ज़ाम हो पाएगा। जुलाई के बाद हमारे पास कितने मंथ्स बचते हैं, अगस्त सितंबर, उस बार 15 सितंबर तक लगभग आपके जो सेकेंड इंटेक थे उसके एग्ज़ाम कराए गए थे। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आई होप यदि जुलाई तक ये एग्ज़ाम हुआ 2021 इंटेक का, तो 2021 इंटेक का एग्ज़ाम आपका सितंबर में नहीं हो पाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि आपका जो वैकेंसीज है उस पर असर पड़ने वाला है। वहाँ भी कुछ सोचा गया होगा, उसी के आधार पर PSL आपकी पोस्टपोन की गई है आगे। जहाँ तक मेरा कॉमन सेंस है ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया, मैं पहले बता रहा हूँ, बट मेरा जो कॉमन सेंस है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है इस विषय में, आप भी बताएं। यदि ये 2021 इंटेक का एग्ज़ाम ज़्यादा देर तक खींचे गया तो 2021 इंटेक का एग्ज़ाम आपका सितंबर में नहीं हो पाएगा। इस बात से आप लोग मेरी सहमत होंगे, क्योंकि उसका जुलाई में नोटिफिकेशन आना है, जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाता है सेकेंड इंटेक का। तो ये कैसे संभव हो सकता है यदि जुलाई में ही फर्स्ट इंटेक का एग्ज़ाम हो। तो यदि वो एग्ज़ाम ये वाला 2021 इंटेक का जुलाई में होता है, और तो फिर सितंबर इंटेक जो दूसरा इंटेक है जिसका सितंबर में एग्ज़ाम होता है वो होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं शायद इंडियन एयरफोर्स ने यही कुछ सोचा हो, उसके बाद PSL आगे लाने का फैसला लिया हो कि आपका एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा 2021 इंटेक का, उसके बाद 2021 इंटेक का एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कब हो पाएगा, इस बारे में सोचा हो। तो यदि इस प्रकार की परिस्थिति बनती है कि आपकी जो अगले इंटेक है उनके एग्ज़ाम लेट होते हैं, फेज़ 2 लेट होते हैं, उनकी ज्वाइनिंग लेट होती है, तो मैं समझता हूँ कि इस इंटेक में आपकी जो वैकेंसी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी। मीन्स ये भी पोजीशन आ सकती है कि बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को ली जाए, मतलब नाम मात्र के ही स्टूडेंट आपके PSL और इनरोलमेंट से आउट की जाएँ, लगभग सभी स्टूडेंट को लिया जाए। ये हो सकता है यदि ये एग्ज़ाम ज़्यादा लेट होगा 2021 इंटेक का। तो ये मेरा थोड़ा दिमाग था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, ये मैंने सोचा कि थोड़ा ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है इस मेरी थिंकिंग के बारे में, ये एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या मैंने जो सोचा ये सही सोचा? तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं भी थोड़ा अपने और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जो मैंने बात बताई उस पर राय ज़रूर अपनी दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।